नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और हमारा खास कार्यक्रम उत्तर मांगे उत्तर प्रदेश। यलगार, जी हां, आप सोच रहे होंगे कि अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है। अब कौन सी यलगार? लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद तमाम पार्टियां और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जीत का जश्न भी मना रही हैं और मंथन भी कर रही हैं। लेकिन इसी बीच दरअसल भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती यही है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहां पर सियासत कभी रुकती नहीं है, न थमती है। 24 घंटे 7 दिन 12 महीने लगातार यहां पर हर 2-3 महीने में कोई ना कोई चुनाव जो है वो आ ही जाता है। अब जो यलगार हो रही है वो हो रही है 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर, जो सेमीफाइनल हो रहा है, यानी कि उपचुनाव। और वो उपचुनाव जो अभी भी जो 9 विधायक थे और लोकसभा चुनाव लड़कर सांसद बन गए तो उनकी सीटें खाली हो गई। और इरफान सोलंकी कानपुर वाले, आपको याद ही है, वो सीट भी खाली है। लगभग 10 सीटें उन पर उपचुनाव होना है। तो जाहिर सी बात है, राजनीतिक पंडित इसे एक लिटमस टेस्ट के तौर पर देख रहे हैं विधानसभा चुनाव के पहले। और तमाम राजनीतिक पार्टियां भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बीजेपी को दिखाना है लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद अपनी मजबूती, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो उभरी है उसे यह दिखाना है कि हम और उभर रहे हैं। और इसी बीच एक और मुद्दा यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी कि क्या इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव के अंदर साथ में आएगा। आज की खास चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में काफी चर्चा है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि इस राज्य ने तमाम कयासों, अटकलों और खासकर एग्जिट पोल्स के आकलनों को गलत साबित कर दिया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में एक बार फिर से चुनावी मौसम आ गया है। दरअसल प्रदेश की करीब 9 लोकसभा सीट पर ऐसे नेता सांसद बने जो इससे पहले विधायक थे। और कानपुर में इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद उनकी सीट भी खाली होने की चर्चा है। अब चूंकि हालांकि इसको लेकर आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपी पर देश की निगाहें इसीलिए टिक गई हैं क्योंकि इस बार बीजेपी को यहां अप्रत्याशित तरीके से कम सीटों पर जीत मिली है। साल 2019 में बीजेपी ने प्रदेश की 62 सीटें जीती थी, जबकि बीएसपी राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी जिसने 10 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी को तब सिर्फ 5 सीट पर जीत हासिल हुई थी। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सफलता के बाद क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहेगा, इसको लेकर अभी से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों के बंटवारों को लेकर रस्साकसी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का दावा है कि कम से कम 10 सीटों में उसे 2 सीटों की हिस्सेदारी दी जाए। फिलहाल अंदर खाने में चर्चाएं दोनों दलों में चल रही हैं, लेकिन बात अभी किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाई है। अब देखना ये होगा कि क्या सीटों पर कांग्रेस और सपा में समझौता होगा या फिर तलाक हो जाएगा। लोकसभा नतीजों के बाद यूपी की जिन 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वो है फूलपुर विधानसभा सीट, खैर विधानसभा सीट, गाजियाबाद विधानसभा सीट, मझवा विधानसभा सीट, मीरापुर विधानसभा सीट, इसके साथ ही साथ मिल्कीपुर विधानसभा सीट, करहल विधानसभा सीट, कटेरी विधानसभा सीट,
और कुंदरकी विधानसभा सीट है। इनमें से 5 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के हिस्से में, जबकि बाकी की 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जो अब सांसद बन गए। ऐसे में अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा भी होना है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2027 का सेमीफाइनल होने वाला है। लोकसभा चुनाव के बाद 9 विधानसभा की सीटें खाली हुई हैं। वहीं कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा होने के बाद अब यह सीटों की संख्या 10 भी हो सकती है। मामला बराबरी का है, क्योंकि 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते की हैं तो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की खाते की हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि बाजी कौन मारता है, क्योंकि पीडीए फार्मूले को लेकर जहां समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई है, वहीं इस बढ़त को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी मंथन चिंतन शुरू कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से उत्साहित एसपी और कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन एक बार फिर से उपचुनाव में अपना दमखम दिखाने की कोशिश करेगा। इस उपचुनाव में सीट समझौते को लेकर दोनों पार्टियों में घमासान भी छिड़ सकता है। 2022 विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। अकेले दम पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस के फूलपुर प्रत्याशी को महज 1600 वोट मिले थे। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद उत्साहित कांग्रेस अब अपने प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार की उम्मीद कर रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उपचुनाव में कम से कम 4 सीटों पर दावा करेगी। सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन के फैसले के बाद इन कयासों पर आधिकारिक मुहर लग पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जाहिर सी बात है, उपचुनाव नजदीक है और सियासत उत्तर प्रदेश की एक बार फिर से गरमाने लग गई है और हर तरफ इसी बात की चर्चा भी है। हम भी इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। हमारे साथ प्रदीप भटनागर है, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आपको बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। डॉक्टर एचएन उपाध्याय हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है उपाध्याय जी। और डॉक्टर एसके दुबे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है दुबे जी। सबसे पहले प्रदीप जी, आप ही के पास आना चाहता हूं, चूंकि कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम रहे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो जाहिर सी बात है निराशाजनक तो रहे, लेकिन अब 2027 पर नजर है, ये दिखाने के लिए कि हम कितने मजबूत हैं। लेकिन उससे पहले एक सेमीफाइनल है, लिटमस टेस्ट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 9 सीटें या 10 सीटें हो सकती हैं। ये 9 तो कंफर्म है और 10वीं भी लगभग कंफर्म है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर मौका है? जो उत्तर प्रदेश के जो सांसद जो लोकसभा चुनाव हुए हैं देश के अंदर, उसमें उत्तर प्रदेश की जो सीटें विधानसभा के जो विधायक गणों लड़ी वो खाली हुई है, उस पर चुनाव होना है और उस पर हमारा बहुत बारीकी से फोकस भी है, ऐसा कोई वो नहीं है और मजबूत चुनाव लड़ेंगे। मगर ये तो इंडिया अलायंस को सोचना है कि किस प्रकार इन्होंने खटाखट करके झूठ बोला। अब ये झूठ कौन सा उपचुनाव में बोलेंगे, क्या रखेंगे? अब सबसे बड़ी समस्या तो इनके लिए है कि जिन्होंने झूठ बोल के वोटरों को रिझाया, समझाया, अब वो वोटर बेचारे दर दर भटक रहे हैं। ये तो इनके लिए सोचने समझने वाली बात है। इंडिया गठबंधन वो तो देखिए कह रहे हैं, देखिए उन्होंने जो रूपरेखा तैयार की है वो गाये बगाए एक चीज आ रही प्रदीप जी, अग्निवीर योजना को लेकर जाहिर सी बात है केंद्र सरकार को अपने आप में कहीं ना कहीं जेडीयू की तरफ से सवाल उठाएगा। सुनिए ना, और उसी तरह से अब चूंकि जब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर भी भाई इनकी तरफ से तो कहा ही जा रहा है कि आप वहां पर भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसी कोई योजना ला सकते हैं। जिस प्रकार से इंडी गठबंधन ने जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार को इन्होंने झूठा बोल के और खुद झूठ के फरे पे जो फंस गए, पहले तो इन्हें जवाब देना। ये अग्निवीर की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, मगर जनता जिस प्रकार से ठगी गई, इनको कार्ड बांटने के चक्कर में जो कार्ड बांटे इन्होंने गारंटी कार्ड, उसमें इन्हें समझना पड़ेगा। ये सब मुद्दे ले आए, अग्निवीर का विषय भी कोई नहीं ले आए, हम उसके भी जवाब देने के लिए तैयार हैं, मगर इन्हें भी जवाब तो देना पड़ेगा। तो 10 विधानसभा में और जनता की अदालत में कि जो आपने खटाखट के वादे किए थे उसके बारे में क्या हुआ। ये तो राहुल गांधी कैसे वोट मांगने जाएंगे या अखिलेश यादव कैसे वोट मांगने जाएंगे, ध्यान रखना। कोई हाथ में कोई काली पॉलिश लगा के खड़ा हो तो अखिलेश जी का मुंह काला कर दे, कोई राहुल जी का मुंह काला कर दे, ये सब आम बात हो जाएगी। कि जिस प्रकार से बेचारी बहन बेटियां गरीब घूम रही थी और आई उपचुनाव के बाद देख रही है पूरी तरह अस्वस्थ है
और बहुत मजबूत चुनाव लड़ेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट भी लेके आएंगे। ठीक है उपाध्याय जी, अब सवाल ये है कि प्रदीप जी खटाखट की बात कर रहे थे, अब चूंकि उपचुनाव है और कांग्रेस जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत फील कर रही है अंदर से कि हम मजबूत हुए हैं, और जो आंकड़े भी यही कह रहे हैं। तो अब इस उपचुनाव में कांग्रेस की भूमिका किस तरह से रहेगी? अलग रहेगी, समाजवादी पार्टी के साथ रहेगी? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कल भी एक प्रवक्ता बैठे थे समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे थे देखिए हमारा गठबंधन तो लोकसभा चुनाव का था। अजितेश जी, ये अब आपकी बात का जवाब देंगे, इसके पहले प्रदीप भाई हमारे कह रहे हैं बार बार, इनको लोगों को खटाखट फटाफट ये जा ही नहीं रहा है। इसका सपना, अरे भाई हमारी सरकार बनेगी तब ना हम खटाखट देंगे, और सरकार बनी होती तो हमने पहली किस्त चली गई होती खटाखट। तो जनता ये जानती है कि सरकार जो बनती है वही ये पैसा जेब से नहीं देता है। ये बात अलग है कि इन्होंने 15 लाख रुपया कह के खटाखट खाते में नहीं दिया। आप जो कह रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का जो चुनाव लोकसभा का हुआ उसमें इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस और जो है समाजवादी पार्टी खासतौर से रही, इसको जनता ने स्वीकारा है, जनता ने अपना प्यार दिया है, जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। जनता की यही मांग है कि ये गठबंधन बना रहे, 27 में भी उपचुनाव में बना जनता की रहे। तो है ही सर, लेकिन चूंकि आपसे हम इसलिए पूछ रहे थे ना क्योंकि कई मौकों पर कई बार आप लोग इस बात को कह देते हैं कि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर था। नहीं, देखिए लोकसभा चुनाव को तो चाहे जो भी, लेकिन गठबंधन का परिणाम अब जनता की इच्छा से ना हम अब लोग तो करेंगे। विधानसभा चुनाव होने हैं ना, वो भी उपचुनाव। तो देखिए सब कुछ ये गठबंधन पार्टियां गठबंधन करती है आ रहा हूं प्रदीप जी, एक बार दुबे जी के पास भी जनता की मांग है इंडिया गठबंधन। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो दो लड़के थे जो भाजपा तो ये 9 या 10 में से कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं आप उपाध्याय जी? देखिए अजितेश जी, उच्च नेतृत्व तय करता है कितनी सीटें पर लड़ेंगे, किसी के कह देने से तो मिलता नहीं है। ये मिलकर बातचीत करके फैसला होती है, दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व मिलेंगे और गठबंधन पर अपना वो फैसला करेंगे। आप लोग तस्वीर तो खैर साफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ मुझे पता है कि दुबे जी जरूर कोशिश करेंगे, भले ही खुलकर ना सही लेकिन एक लाइन जरूर दे जाएंगे। दुबे जी, ये अब सवाल ही हो रहा है कि जो उपचुनाव होना है, समाजवादी पार्टी को जो साबित करना था वो साबित कर दिया लोकसभा चुनाव के परिणामों में खुद को, और दिखा दिया कि हम सबसे मजबूत हैं फिलहाल। और अब उपचुनाव होना है और 27 पर नजर है, जाहिर सी बात है ये सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती भारतीय जनता पार्टी है या फिर अपनी सहयोगी की कितनी सीटों पर हम साथ लड़े या ना लड़े, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मजबूती दिखा दी अकेले। नहीं देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि गठबंधन को फायदा मिला है, लेकिन अभी जो विधानसभा उपचुनाव का जहाँ तक मामला है वहाँ पे अभी कुछ स्थिति क्लियर नहीं है। हाईकमान डिसाइड करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ा जा सके। ठीक है, अभी लड़ना नहीं लड़ना ये तो बाद में तय होगा, लेकिन आज की स्थिति में तो कांग्रेस को भी अपनी ट्राई करना चाहिए सब सीटों पे, हम भी अपनी ट्राई कर रहे हैं सब सीटों पे, तो इसमें कहीं कोई बुराई भी नहीं। लेकिन अगर बात बन जाती है दोनों के बीच तो सोल्यूशन निकलेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन बात फिर वही हो जाएगी, क्यों आप उपाध्याय जी? ये तो फिर वही बात हो जाएगी। नहीं, वही बात क्या हो गई, तैयारी सभी पार्टी अपनी अपनी सभी सीटों पर करती है। देखिए फिर वो उच्च नेतृत्व फैसला करता है। हमको उम्मीद है कि गठबंधन आगे भी जारी रहेगा, सभी परिणाम अच्छा से आएगा। जनता ने इसको स्वीकार की है और कोई मजबूत या कमजोर की बात है नहीं। राजेश जी, ये इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा है। नहीं देखिए, मजबूत और उसकी तो है ना, देखिए मजबूत और कमजोर की बात होती है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी, अगर आप कहते हैं कि इस लोकसभा चुनाव के परिणामों में कमजोर हुई है तो वो हुई है उत्तर प्रदेश में खास तौर पर है कि अखिलेश मजबूत है, कांग्रेस कमजोर है। देखिए आदरणीय राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा से आम आदमी हमारे से जुड़ा है, गरीब आदमी जुड़ा है, हमारे जो वादा किए थे उससे जुड़ा है, जिसका पूरा इंडिया गठबंधन को लाभ मिला। अखिलेश जी का लाभ हम लोगों को मिला। जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गठबंधन में आप लोग थे और जीत गठबंधन की ही कही जाती है, कोई एक की जीत नहीं होती है। लेकिन चूंकि हम लोग तो चर्चा कर रहे हैं ना, और जब आंकड़ों की बात करते हैं तो उस पर तो होगी ना। प्रदीप जी काउंटर करना चाह रहे थे। जी प्रदीप जी बोलिए।
मैंने खुद कहा है कि 5 तारीख से चुनाव, 5 तारीख खट्टा का पैसे आने लगेंगे। तो ये कहा जा रहे हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पे कि नहीं हमने तो एक बात कही थी, शगुफा छोड़ा था। बिल्कुल आज समझ में आप आई ही आपके। हम जो है जुमला क्या होगा सर, आपके बीच में बोला अपने पास से देगा पैसा, राहुल गांधी देगा, वादा करके देगा भाई। आपने ले लिया, जब धन छुपा रखा है जनता का, देना पड़ेगा। जनता पूछ रही है, जनता पूछ रही है क्या होगा जिस पर गठबंधन में चुनाव लड़ा, उसे वादे करेंगे। हम अपने उद्योगपतियों को लाभ नहीं पहुंचाते, आप जो जितना जो उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाते हैं, कारपोरेट के लाभ पहुंचाते हैं। राहुल जी ने कहा जो कारपोरेट के पैसा जितना उन्होंने दिया है उतना पैसा हम गरीबों को देंगे। तो हमारी सरकार आएगी, टैक्स आप लेंगे, आप लेंगे, सब वसूली आप करेंगे, तो पैसा हम कैसे दे देंगे? हमारी सरकार बनती तो हम देते पैसा। सुन लीजिए प्रदीप जी को, सुन लीजिए। हाँ, अरे पैसा कर रहे, पैसा काट देते, पैसा टैक्स का तुम देश का देते नहीं हो, तुम्हारे अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। पैसे की बात कर रहे हो, पैसा क्या होता है? अरे अकाउंट फ्रीज क्यों हो रहा है बताओगे जरा? तुम्हारे लेटर नहीं हो रही है इनकम टैक्स की, यहाँ मेरे साथ में कांग्रेस के सफाई राहुल जी का परिवार, राहुल जी के पिताजी का देश है, राहुल जी का परिवार। अरे थोड़ा मर्यादा रखें भाषा की सभी लोग। आप दोनों लोग बने रहिए हमारे साथ, एक सेकंड में आ रहा हूं, दोनों लोग के पास आ रहा हूं। दुबे जी के पास चलना चाहूंगा, थोड़ा चर्चा गर्म हो गई है, दुबे जी उसको ठंडा कर देंगे। दुबे जी, अब चूंकि एक सवाल और उठ रहा है, और वो जो है वो भी इंडिया गठबंधन को ही लेकर है, और खासतौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर है। देखिए, ये तो आपने बता दिया कि ये जब शीर्ष नेतृत्व बैठेगा तय करेगा तो फाइनल हो जाएगा कि साथ लड़ेंगे या अकेले अकेले। लेकिन चूंकि अब अखिलेश यादव दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं, लोकसभा के अंदर बैठेंगे और उत्तर प्रदेश की आवाज को वहां पर उठाएंगे लोकसभा के जरिए, और विधानसभा में जो भी नेता प्रतिपक्ष होगा वहां पर आवाज बुलंद करेगा। लेकिन सर, यहां पर एक मुश्किल यह है कि जब चूंकि 27 नजर है और विधानसभा चुनाव टारगेट है, तो अखिलेश यादव की जगह यहां पर जो व्यक्ति बैठेगा वो कौन होगा? पीडीए को सोचकर बनाया जाएगा, इस बात का दबाव है क्या? नहीं, देखिए निश्चित तौर पर हमारा जो पीडीए के फॉर्मूला पे हम काम कर रहे हैं तो उसी के तहत होगा। और मैं तो चाहूंगा कि कोई या ओबीसी वर्ग से हो या एससी वर्ग से हो, क्या दिक्कत है भाई? हमारे देखो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और अगर विधानसभा में अगर कोई मेरा एससी समाज से बनता है नेता प्रतिपक्ष तो कोई बुरा नहीं है। आखिरकार अच्छी बात, एक अच्छा संदेश जाएगा और लोग मानेंगे भी कि हमने पीडीए पे काम कर रहे हैं। लेकिन इन केस अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है कि अगर एससी पे नहीं बात होती है तो वो भी इसी में आएगा, लेकिन आएगा इन्हीं दो में से, इतना मैं पीडीए में से ही आएगा, इतना मैं आपको छोड़ दूंगा। अखिलेश यादव ही अगर दुबे जी उत्तर प्रदेश में रहकर इस आवाज को बुलंद करते तो आपको क्या लगता है? चूंकि आप प्रवक्ता हैं, जाहिर सी बात है पार्टी के पक्ष में ही बोलेंगे, लेकिन चूंकि मेरा एक सवाल है, आप जो राजनीतिक विश्लेषक है वो उस बात को कहते हैं कि अखिलेश यादव अगर उत्तर प्रदेश में रहकर ही उत्तर प्रदेश की आवाज बुलंद करें तो 27 पर ज्यादा अच्छी पकड़ आ सकती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, भूतकाल में ऐसा कई बार हुआ, माननीय चाहे मायावती जी हों या मेरे यहाँ माननीय नेताजी हों, वो प्रदेश की राजनीति नहीं, देश की राजनीति की, और जब समय आया तो प्रदेश की भी राजनीति की। मुख्यमंत्री तो बने हैं राष्ट्र में से। चुनौती कौन है आपके लिए, बीजेपी या बीएसपी? नहीं, बीएसपी तो कहीं है ही नहीं। बीएसपी का क्या चुनौती है? हमारा जो मुकाबला होगा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा, और हमारी और उनके बीच में ही तीसरा कोई है ही नहीं। इसमें तो आप भी देख रहे हैं उनका वोट है कहाँ, अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। अभी जो लड़ाई होगी 27 में या ये उपचुनाव में, वो सिर्फ हमारे और भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मैं जोड़ना भूल गया, कांग्रेस भी, बीजेपी बीएसपी या कांग्रेस?
नहीं, अरे कांग्रेस तो मेरे साथ अभी गठबंधन में है, तो उसको हम कैसे बोलेंगे कि वो हमारे लड़ाई में है। नहीं, लेकिन भविष्य का तय नहीं है ना दुबे जी। देखिए, आप ही कह रहे थे अभी आगे का तय नहीं है, बातचीत होगी, है ना, इसलिए पूछा। लेकिन आज की तारीख में वो हमारे गठबंधन के हिस्सा है। उसमें तो कोई दो राय नहीं, आपको भी शायद दो राय नहीं होनी चाहिए। नहीं, कोई दो राय नहीं, अभी तो है ही हिस्सा। तो कल तो किसी ने देखा नहीं, कल जब होगा तब देखेंगे। तो इसलिए जब देखिए, पर हम परिस्थितियों से लड़ने वाले इंसान हैं, हम परिस्थितियां जो भी बनेंगी हम फाइट करेंगे। चलिए प्रदीप जी से एक बार पूछ लेता हूँ यही सवाल, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। नहीं, बहुत अच्छा, मुझे कुछ लम्हे याद आ गए अखिलेश जी के। अखिलेश जी ने कसम और वादा करा था उत्तर प्रदेश की जनता से कि मैं विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए संघर्ष करूंगा, उनके काम के लिए लड़ाई लड़ूंगा और छोड़ के नहीं भागूंगा। और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव अपने उत्तर प्रदेश की जनता को छोड़ के लोकसभा भाग गए। सबसे बड़ा तो इन्होंने विश्वासघात जनता का ये करा है, और ये चीज समझने वाली इन्होंने बड़े मीडिया में कहा था। अब ये बताइए कि नेता प्रतिपक्ष जो जनता विधानसभा में मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, वो अब लोकसभा में बैठेंगे और दिल्ली में रहेंगे, दिल्ली के बंगले में रहेंगे, दिल्ली में ऐश करेंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता जिसे झूठ बोल के खटाखट का नारा देके अब मुंह छुपाने के लिए दिल्ली चले गए। उस चीज का जवाब भी देना पड़ेगा। आज 9, देखिए क्यों 9 सीटों पे उपचुनाव है। यूं है कि इन वो लोग प्रत्याशी नहीं मिले जिनको चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव लड़ा, 5 जगह उन्हें भी उपचुनाव उन्हें। और इस प्रकार से, मगर ये है कि जनता को छोड़ के नहीं भागे हमारे मुख्यमंत्री। चाहते तो योगी जी भी लड़ सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने वादा करा था। और उप मुख्यमंत्री जो दोनों हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो दोनों हैं, उन्होंने भी वादा करा नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे, जनता की सेवा करेंगे। मगर अखिलेश जी भाग गए छोड़ के उत्तर प्रदेश, इसका जवाब भी देना पड़ेगा। तो वो चुनाव कैसे लड़ जाते हैं, थोड़ा बता देता हूँ, ये भी है ना। हाँ ठीक है, चुनौती कौन है ये बता दीजिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बीएसपी? बैठा हुआ था दिल्ली के अंदर, कांग्रेस ने मटका फोड़ आम आदमी पार्टी के लिए करा। और उन्होंने क्या कहा, स्पष्ट कहा चैनल में बैठ के, देश दुनिया देख रही थी और देखती भी है कि हमारा तो केवल लोकसभा चुनाव में वो था बस, अलायंस था, उसके बाद नहीं है। और हम तो विरोध कर रहे हैं। ये अलायंस कैसा है समझिए ना, कि अगर आपको सरकार साथ चलानी थी, आ रहा हूँ दुबे जी, आ रहा हूँ, साथ रहना था, तो कम से कम आप उनको आम आदमी पार्टी को दिल्ली में समझाते ना कि भाई आप पानी का व्यवस्था करो। हिमाचल पानी आपकी सरकार कांग्रेस की है, अलायंस की सरकार है, हम आपकी मदद करेंगे। नहीं, कांग्रेस तो देखिए आज सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रही है दिल्ली सरकार के खिलाफ। कैसा उपाध्याय जी कर रही है ना कांग्रेस? भाई आम आदमी पार्टी के दोस्त हैं, ठग मित्र हैं इनके, ठग मित्र की आज देखिए ना। आ रहा हूँ प्रदीप, एक सेकंड में आ रहा हूँ। मैं कहता हूँ ठग मित्र ठग की आज बड़ाई कर रहे हैं, आ रहा हूँ एक सेकंड में, बड़ाई कर रहे हैं। प्रदीप जी आ रहा हूँ। उपाध्याय जी, कांग्रेस सड़कों पर है आज दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, पानी की समस्या है दिल्ली में। अजितेश जी देखिए, गर्मी है, इतनी बहुत बड़ी गर्मी है, अगर जनता को परेशानी हो रही है तो मैं वहाँ वाला गठबंधन खत्म समझे। हिमाचल पानी क्यों नहीं दे रहा, कांग्रेस की सरकार है, पानी कभी पानी पर करेंगे चर्चा, कभी करेंगे। मेरा कहने का मतलब बस ये था कि दिल्ली वाला गठबंधन समझे कि खत्म हो गया, मतलब वो केजरीवाल जी से जो आप कैसे मानेंगे खत्म हो गया? ऐसा है आप क्या इतना व्यस्त हो रहे हैं? अरे आप सड़कों पर विरोध कर रहे हैं ना उन्हीं का, इसलिए पूछ रहे हैं। आप यहाँ कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं, दुबे जी अभी कह रहे हैं कि हम लोग अभी गठबंधन है, आप कह रहे हैं आगे। अरे मैं खत्म नहीं करवा रहा सर, मैं क्यों कराऊंगा खत्म? दुबे जी जवाब देंगे, काउंटर करें दुबे जी। नहीं मैं बिल्कुल, अरे प्रदीप पार्टी के देखिए मैं क्यों कराऊंगा खत्म? जब बिहार में आप रहिए, आपकी रणनीति है, जब तक रखना गठबंधन तब तक रखिए सर। बिहार में जब नीतीश कुमार के जब आप अलग अलग हो जाएंगे तो आपकी, उपाध्याय जी जब आप अलग अलग हो जाएंगे तो हम वर्चस्व में बाइक चला लिया करेंगे आपकी, अभी साथ रखते हैं। ठीक है, दुबे जी जवाब देंगे, दुबे जी जवाब देंगे। आ रहा हूँ उपाध्याय जी, आ रहा हूँ प्रदीप जी, आ रहा हूँ उपाध्याय जी, आ रहा हूँ। दुबे जी काफी देर से बैठे, सुन लीजिए एक बार। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की जानकारी थोड़ी कम है, मैं उनको एक जानकारी दिला देता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को दोहराया था कि अब हम राष्ट्रीय के लेवल की राजनीति करेंगे, अब राष्ट्र में दिल्ली जाएंगे, पार्लियामेंट जाएंगे। शायद इन्होंने वो बाइटें नहीं देखी है, आपके पास तो वो होंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसलिए गलत फहमी में ना रहे
हमारी जनता के प्रति जो कमिटमेंट है वो हम उनके प्रति पूरा करेंगे। उन्होंने हमारी बात को समझा है, हम उनकी बात को समझते हैं। तो बीच में कोई आए हमें मंजूर नहीं होगा, जनता को भी मंजूर नहीं है और हमें भी मंजूर नहीं। कहीं नहीं लड़ी समाजवादी पार्टी, हमारी पार्टी लड़ी तो बहुजन समाज पार्टी लड़ी, जो कि हर राज्य के अंदर लड़ी। यहाँ बैठ कर झूठ मत बोलिए, एक भी बाइट नहीं होगी, अगर आप है तो चलवा लीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मैं नहीं ठीक है, इतना कीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, कर लेंगे उस पर चर्चा, कभी कर लेंगे, निकाल लेंगे बाइट वाइट अगर होगी। उपाध्याय जी अब आप अपनी बात पूरी करें, मैंने आपको बीच में रोक दिया था। नहीं, जैसे ये कह रहे हैं प्रदीप जी कि और आप जी कह रहे थे जब बिहार में बंद दरवाजा खुल गया, हम लोग का भी गठबंधन में और आप अभी से तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये जनता की मांग पर गठबंधन चलता रहेगा। हम आपकी आवाज चली गई, इस बात को आगे हाँ, वो हमारी पार्टी के उच्च नेतृत्व दोनों पार्टियों की इस बात को समझेंगे कि जनता क्या चाहती है, जनता की क्या डिमांड है, किस तरह से इंडिया गठबंधन का लाभ हो सकता है, हाँ। दोनों पार्टियों को लाभ कैसे होगा, जनता का लाभ होगा, वह निर्णय करेगी। और प्रदीप जी खटाखट सपना में ही खटाखट इनको 240 पे पहुंचा दिया। जितेश जी हाँ, ये खटाखट ही इनको 240 पे पहुंचा दिया, इसलिए इनके पीछे सपने में भी आ रहा है। हाँ, खटाखट होगा, आप सपाखट होंगे। ये कह रहे लेकिन आपकी ट्रिक अच्छी थी उपाध्याय जी। आदरणीय अखिलेश जी, मध्य प्रदेश में चुनाव तो लड़े के पहले आपने चुनाव के पहले लोगों से फॉर्म भरवा दिए कि आ जाओ फॉर्म भर दो, 5 जून को आगे पैसा ले जाना। इन्होंने तोड़ लिया और रिजेक्ट कर दिया समाजवादी पार्टी जो गठबंधन में सीट मिली हुई थी। ये कह रहे अखिलेश जी कई चुनाव नहीं लड़े। अच्छा दुबे जी, समाजवादी पार्टी का कोई हाथ है क्या इसमें? ये जो ट्रिक थी, ये जो फॉर्म भरवाने वाली, 5 जून को पैसा ले जाने वाली, जो कांग्रेस के कार्यालय पर लोग पहुंच रहे थे, स्कीम थी, कांग्रेस जानती होगी भाई, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं। हाँ ठीक है प्रदीप जी। हाँ देखिए जनता सीट पे बैठाती उतारती है तो मानते ना। हाँ, और पूरे देश के अंदर जनता ने वोट किया है। अगर मैं कहूं तो जनता की ईमानदारी तो गुजरात में दिखाई गई है, जिन्होंने एक तरफा वोट देके भारतीय जनता पार्टी को सब जिताया है। ये कहते हैं ईमानदारी, जिन्होंने ईमानदारी से तो राशन फ्री लिया, सुविधाएं फ्री ली, उन्होंने अपना हक अदा करा। ठीक है, जनता, गुजरात की जनता। एक फाइनल कमेंट उपाध्याय जी। जनता ईमानदार है। हाँ, प्रदीप जी कह रहे हैं कि गुजरात के लोगों ने हक जमा किया और देश के लोगों ने हक नहीं अदा किया। हाँ। अरे भाई अपने पास से अरे भाई आपने खटाखट कराना। चलिए ठीक है, समझ नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता भी जिन्हें पार्टियों ने कभी देखा नहीं, छुट्टी में रहने थे आप, जिन्होंने उन्होंने समय नहीं है सर, समय इजाजत नहीं दे रहा है। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दुबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की सियासत एक नए मोड़ पर खड़ी हो गई, और ये नया मोड़ जो है वो बेहद खास है, क्योंकि उपचुनाव, और उपचुनाव यानी कि लिटमस टेस्ट विधानसभा चुनाव का। तो आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है जहां सियासत कभी थमती नहीं है। न स्याही के दोस्त और सफेदी के दुश्मन, हमें आईना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।